इस वीडियो में हम आने वाली परीक्षा के लिए मुहावरों पर आधारित MCQs का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हम सब कब से उसकी डैश रहे थे और वह बिना मिले ही चला गया। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस वाक्य को पढ़ने से इंतजार या प्रतीक्षा का भाव प्रकट हो रहा है, अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाट जोहना। प्रश्न नंबर 2, जहर लगना मुहावरे का अर्थ है और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत बुरा लगना। प्रश्न नंबर 3, दुखी को और दुखी करना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, घाव पर नमक छिड़कना। प्रश्न नंबर 4, उस अलौकिक दृश्य को देखकर हम अपनी डैश लगे। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुध-बुध खोना। प्रश्न नंबर 5, मीना कुमारी का अभिनय देखकर लगता था कि वे डैश रहे हैं। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इन चारों विकल्पों में से इसका सही उत्तर होगा आंखों से बोलना, यानी मीना कुमारी का अभिनय देखकर ऐसा लगता था कि वे आंखों से बोल रहे हैं। इस मुहावरे का अर्थ होता है कि भावों के द्वारा अपनी बात को कह देना। प्रश्न नंबर 6, उस दुर्घटना को देखकर हम सबके डैश गए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेहरा मुरझाना। प्रश्न नंबर 7, शास्त्रार्थ में उसे कोई नहीं हरा सकता, उसने डैश पानी पिया हुआ है। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घाट घाट का। पूरा मुहावरा होता है घाट घाट का पानी पीना, जिसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना, यानी शास्त्रार्थ में उसे कोई नहीं हरा सकता, वह बहुत अनुभवी है। प्रश्न नंबर 8, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए, आग लगाना, जलाना। बी, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सी, आंखें चुराना, शर्माना। डी, कान भरना, बहुत चालाक होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंग अंग ढीला होना, यानी बहुत थक जाना। प्रश्न नंबर 9, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए, तलवार खींचना, कुर्बान होना। डेरा डालना, अधिकार जमाना। आंखें फेरना, शर्मा जाना। मत्थे मरना, दोषी ठहराना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मत्थे मरना, दोषी ठहराना, यानी किसी पर आरोप लगा देना। जहां किसी के ना चाहते हुए जबरदस्ती अपना भार किसी पर डाल दिया जाए, वहां भी इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे शर्मा जी ने बहुत चालाकी से अपना सारा काम मेरे मत्थे मढ़ दिया। प्रश्न नंबर 10, गांधी जी में देश सेवा की भावना डैश थी। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है कूट कूट कर भरना, यानी बहुत अधिक मात्रा में होना। प्रश्न नंबर 11, जैसे ही मैंने सांप को देखा मेरे डैश गए। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस वाक्य को पढ़ने से डर जाने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राण सूखना, यानी डर लगना। प्रश्न नंबर 12, अधिकांश व्यापारी डैश बनाने में लगे रहते हैं और भाव शून्य हो जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 से 4 बनाना, जिसका अर्थ होता है अधिक पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहना। अधिकांश व्यापारी अधिक पैसे बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं और भाव शून्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, आतंकवादियों को देखते ही सैनिकों ने उनका डैश दिया। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमें यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि आतंकवादियों को देखते ही सैनिकों ने उन्हें मार गिराया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, काम तमाम करना। प्रश्न नंबर 14, मैंने चोर की यह कहकर डैश दी कि तुम्हें सुधरने का एक मौका दे रहा हूं। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जान बख्शना, अर्थात किसी की मृत्यु की सजा को माफ कर देना। प्रश्न नंबर 15, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए, एक टांग पर खड़े होना, तपस्या करना। बी, आसमान सिर पर उठाना, बहुत मेहनत करना। सी, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। डी, बाल भी बांका ना होना, पूरी शांति देना।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। प्रश्न नंबर 16, बुरी नजर रखना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिद्ध दृष्टि रखना। प्रश्न नंबर 17, दबदबा होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, तूती बोलना। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि जिसके कारण लोगों पर उसका प्रभाव जम जाता है और वे उसका गुणगान करने लगते हैं, ऐसे अर्थ वाले वाक्यों में तूती बोलना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18, परेशानी देखकर घबरा जाना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाथ पांव फूल जाना। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है हाथ लगना, छूना या स्पर्श हो जाना। दूसरा है हाथ से निकलना, छूटकर गिर जाना। तीसरा, हाथ में लेना, जिम्मेदारी लेना। चौथा, हाथों हाथ लेना, अवभोगित करना। और इस पर आधारित प्रश्न है कि इनमें से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित हैं, अर्थात किन विकल्पों में मुहावरों के साथ उनके अर्थ सही दिए गए हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 3 और 4, डी 2 और 4। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 और 4, क्योंकि इन दोनों मुहावरों के साथ उनके अर्थ सही दिए गए हैं। अन्य दो विकल्पों में मुहावरों के अर्थ उनसे मेल नहीं खाते। प्रश्न नंबर 20, अपने उस मित्र पर मैंने इतना विश्वास किया था और वही डैश निकला। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आस्तीन का सांप यानी धोखेबाज मित्र। मैंने अपने मित्र पर इतना विश्वास किया था और वही धोखेबाज निकला। प्रश्न नंबर 21, शहर की ऊंची ऊंची इमारतें देखकर गांव का युवक डैश गया। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चक्कर खाना यानी भ्रम में पड़ना। प्रश्न नंबर 22, मक्खी मारना मुहावरे का सही अर्थ है और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यर्थ में समय नष्ट करना या बर्बाद करना। प्रश्न नंबर 23, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा। बड़े भाई साहब को आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राह न सूझना, क्योंकि इसका अर्थ होता है समस्या का हल न मिलना। प्रश्न नंबर 24, क्रांतिकारियों ने भारत को आजाद कराने के लिए डैश लिया था। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। इस वाक्य को पढ़ने के बाद यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि क्रांतिकारियों ने भारत को आजाद कराने के लिए संकल्प लिया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीड़ा उठाना, जिसका अर्थ होता है किसी भी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना या संकल्प करना। प्रश्न नंबर 25, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित होगा। रमेश प्रत्येक बात को सही गलत का निर्णय करके बताता है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तराजू पर तोलना, यानी उचित और अनुचित का निर्णय करके किसी बात का फैसला लेना। प्रश्न नंबर 26, अपमानित करना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है टोपी उछालना। प्रश्न नंबर 27, सोहन तो निपट मूर्ख है, उसे कितना भी समझा लो उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है ऑप्शन सी, काठ का उल्लू, क्योंकि इस मुहावरे का प्रयोग मूर्खता के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, भयभीत हो जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भीगी बिल्ली बन जाना, क्योंकि अन्य विकल्पों में दिए गए मुहावरे डरने के अर्थ में प्रयुक्त नहीं किए जाते। प्रश्न नंबर 29, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए, हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। आंख का तारा, सम्मान करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत पश्चाताप करना। गांठ बांधना, बहुत अनुभव प्राप्त करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हक्का बक्का रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना। बाकी विकल्पों में मुहावरों के साथ उनके अर्थ सही नहीं हैं। प्रश्न नंबर 30, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए, उंगली पर नचाना, नाच नचाना। ओले पड़ना, बारिश होना। राई का पहाड़ बनाना, बड़ी बात होना। टका सा जवाब देना, साफ इंकार कर देना। और इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर है
टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना। प्रश्न नंबर 31, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए, सिर उठाना, बहुत तेज दौड़ना, हथेली पर सरसों उगाना, असंभव काम करना, दाल न गलना, अपमान होना, चार चांद लगाना, घमंड करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हथेली पर सरसों उगाना यानी असंभव काम करना। प्रश्न नंबर 32, छोटी सी बात को बढ़ा देने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ए, ढाक के 3 पात, बी, जमीन पर पैर न पड़ना, सी, तिल का ताड़ बनाना, डी, घी के दिए जलाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिल का ताड़ बनाना। प्रश्न नंबर 33, कक्षा 10 की परीक्षा पास करना रोहन के लिए छोटी मोटी बात है। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा उचित रहेगा? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हंसी खेल होना यानी कोई भी आसान काम होना। इस प्रकार हमने पिछले वर्षों में बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए मुहावरों से संबंधित सभी प्रश्नों का अभ्यास किया। अगली वीडियो में हम स्पर्श और संचयन पाठ्य पुस्तक में आए सभी मुहावरों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए अगली वीडियो देखना मत भूलिए। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।